नमस्कार। महाकुंभ में वायरल होते हुए वो ऐश्वर्या राय के आंख बली और ऐसे ही आईआईटी बाबा। मैं इनका डेट ऑफ बर्थ और इनका कुंडली ढूंढने के लिए बहुत प्रयास किया लेकिन मिले नहीं। लेकिन चैट जीपीटी से और बाकी से पता लगा कि आसपास 90 का जन्म इनका हो सकता है। क्या 90 के बच्चे जो जन्म हुए हैं उसमें से किसी को बाबा बनने का, ऐसे टॉप लेवल का बाबा बनने का योग है? 90 का कुंडली को जैसे कि मैं जानता हूं, उस समय 90-91 में आसपास बताया जा रहा है और इनके जो भी चाल भाव, हाल ढाल और इनका चेहरा, इनका आंख, इनका मोहरा देखने से ये पता चलता है उस समय उच्च का गुरु था लेकिन केतु के साथ था। और ये गुरु अगर पंचम में हो तो पंचम का गुरु जिसका कुंडली में होता है, जनरली देखा गया है कि हायर लेवल का एजुकेशन, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट मिलता है। और यहाँ जो शादी से मूड नहीं होना और इनका जो लंबा चेहरा है और इनका आंख को देखते हुए कहीं ना कहीं मीन राशि, मीन लग्न और सिंह राशि, सिंह लग्न ऐसा व्यक्ति हो तो उस कुंडली में राहु और शनि श्रापित योग बना के मकर में चल रहे थे। गुरु और बृहस्पति और केतु 90 में चल रहे थे, गुरु चांडाल। और ये तो इनके भाव विचार को अगर हम लोग मद्देनजर रखते हैं तो कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा ही सिग्नल होता है। इनको कई बार पूछा गया कि आपको क्या अमुक अखड़ा से निकाल दिया गया था, तो बोलते नहीं निकाला गया था, या मैं अभी तक गुरु निर्णय नहीं किया हूं, मैं गुरु ढूंढ रहा हूं, गुरु खोज चल रहा है। ये बात इस 90 का कुंडली के साथ सुइटेबल कंडीशन में जा रहा है, क्योंकि गुरु चांडाल जिसके कुंडली में होता है वो किसी भी गुरु में इतना जल्दी फिक्स हो नहीं सकते, और जिस गुरु में रहेंगे उस गुरु के साथ इनका बहुत अच्छा कनेक्शन नहीं रहता है, और ऐसे लोगों को या तो ये गुरु छोड़ देते हैं या गुरु इनको छोड़ छाड़ देते हैं या भगा देते हैं। दूसरा, इनके पास प्रचंड ज्ञान है। जो आदमी का एक शॉट में देखा जिसमें वो बोल रहे हैं कि शिव कौन है या क्या है, ऐसे प्रश्न हुआ, तो जो शिव नहीं है वही शिव है या जो निराकार है। तो ऐसा ज्ञान इस लेवल का, जो एक सुपर ब्रह्म विद्या का ज्ञान बता रहे हैं, एक पहुंचे हुए ब्रह्म प्राप्ति वाला। लेकिन क्योंकि कोई आईआईटी इतना जल्दी तो नहीं कर सकता है। मेरा एक भाई, दो भाई हैं जो आईआईटी स्टूडेंट्स हैं, तो मैं उनका कुंडली को देखता हूँ, ठीक उसी टाइम का है। तो उस लेवल पे यहाँ पर मतलब एक दृष्टिकोण को देखें तो पंचम का गुरु चाहिए या फिर नवम का गुरु चाहिए। तो नवम का गुरु होने के लिए ऐसा व्यक्ति का कुंडली में ये अगर वृश्चिक का हो तो उस समय गुरु नवम का दिख सकता है, नवम का। लेकिन ये गुरु चांडाल में पीड़ित अवस्था में है। ज्ञान तो है लेकिन माया का आवरण उसको आविष्ट कर दिया है। दूसरा ये है कि जब वो पहला फोटो आया था, दाढ़ी उड़ी रख के, बाला वाला मावा वाबा लगा के, बड़े सारे चिता चेतन ठोक के लगा के घूम रहे थे। उसके बाद दाढ़ी उड़ी काट के बाबा जी बाबू बन गए, लेकिन बाबा में हैं। और उनके बातचीत से और उनका वायरल इस समय ये फेमस हो रहे हैं। क्यों फेमस होंगे? इस समय इतना वायरल हो रहे हैं, इतने सारे लोगों के द्वारा जाना जा रहे हैं। एक तो जरूर है कि आईआईटी के हैं और नौकरी छोड़ के या आईआईटी में अपना करियर बिल्डअप करके स्थान में, लेकिन वहां आके बाबा बने हैं। बाबा क्यों कोई बनेगा? आध्यात्मिक विकास तो मोक्ष मुक्ति का आस तो जरूर। तब ये केतु और गुरु बृहस्पति दोनों को कर्क राशि में है, तो सिंह लग्न का व्यक्ति इस समय हुआ होगा तो इस मार्ग में उनको शक्ति टानेगा आध्यात्मिक लेवल पे। दूसरा ये है कि इनको फेमस हो गए या ये बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, वायरल हो गए। तो उसके लिए, वायरल के लिए नेचुरल बात है, सिंह राशि से उच्च का सूर्य या उच्च आसपास के सूर्य चाहिए था। तो दसम स्थान में सूर्य होना चाहिए। नवम स्थान में सूर्य उच्च का होता है सिंह लग्न राशि के लिए। सिंह का सप्तम यहाँ आपका, तो पिता से विच्छेद, तो पिता को छोड़ दिए, घर द्वार छोड़ दिए, बाबा बन गए। तो ये कंडीशन कहीं ना कहीं बनता है। लेकिन एक कंडीशन जो इतना आध्यात्मिक और स्पिरिचुअलिटी इनके अंदर है, वो कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, गुरु और केतु बैठ गए। केतु मोक्ष मुक्ति का ग्रह है, गुरु ज्ञान का ग्रह है, व्यय में आ गया। एक तो शादी होने नहीं देता है, और गुरु चांडाल ब्रह्म साप दोष भी लगा देता है। तो जिंदगी में ऐसे ही काला काला ड्रेस पहन के, दाढ़ी मूछ छोड़ के, संसार से वैराग्य और संसार से कोई मतलब नहीं,
और हमेशा देखिए उनका चेहरा हंसते हुए आपको दिखाई देगा, खुश, सुखी। तो द्वादश का गुरु चतुर्थ को देखता है तो आदमी को सुखी और आनंदित कर देता है हर जगह में। और कभी कभार इनको शादी उदी में बाधा भी करा देता है, या शादी करने का मानसिकता देता नहीं, कामना वासना अंदर इतना जल्दी नहीं होता है। लेकिन वो डिपेंड करता है बाकी कुंडली को, तो एग्जैक्ट डेट मिलने से ये पता बताया जा सकता था कि एग्जैक्टली ये कैसे आदमी अंदर से है। लेकिन गुरु चांडाल और श्रापित, तो श्रापित योग यहाँ छठा स्थान में, तो इनका शत्रुओं के लिए तो बढ़िया है, कंपटीशन इत्यादि में बहुत अच्छा सक्सेस, पढ़ाई में इत्यादि बहुत सक्सेस। और पंचम का गुरु उनको ज्ञान में बढ़ाने का काम, तो ये लग्न और राशि के अनुसार ये दिख रहा है। अब इसमें सच्चाई कितना है, और देखिए जिसके कुंडली में गुरु चांडाल पड़ा हो तो ऐसे कंडीशन में आध्यात्मिक लेवल पे 100% बिलीव नहीं कर सकते। दूसरा, श्रापित योग का बच्चा हो तो आप देखना जितने भी बच्चे 90-91 में जन्म हुए और जिनके कुंडली में श्रापित योग लगा है, तो उनका जिंदगी में शादीशुदा जिंदगी मैक्सिमम, क्योंकि टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी संजय जी 75 मेरा चैनल में मैं उनके ऊपर बहुत सारे वीडियो दिया हूँ और बहुत बार बुलाया भी हूँ कि ऐसे बच्चे जो ऐसे हताश, उदास, निराश और भगास, भगोड़ा, इस प्रकार का जो कंडीशन बनता है, तो उनके लिए ये इसका शांति करना बहुत बहुत कठिन होता है और बहुत खर्चीला रहता है श्रापित के लिए। और ये श्रापित योग एस्ट्रोलॉजी जगत का सबसे बड़ा श्रापित योग में बनता है। लेकिन क्योंकि इनके अच्छे भाव में बने हैं तो इनको ज्ञानी भी बनाया, संन्यास भी बनाया, और एक प्रकार का बढ़िया मान सम्मान और उन्नति भी दिया है, और एक प्रकार का लेकिन स्टेबिलिटी नहीं दे रहा है। तो चंद्रमा यहाँ पर एक जब तक एक आदमी एक जगह में गड़े नहीं, उनका ढूंढ अभी भी चल रहा है कि अभी भी हमको गुरु चाहिए, या अभी भी हम ऐसे जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ पर हमको चलना है। तो ये जब तक श्रापित योग है और गुरु चांडाल है, वो कहीं भी चले जाए, उनको किसी भी जगह में स्पिरिचुअल स्टेबिलिटी इतना जल्दी नहीं मिलता है। हाँ, हो सकता है मेडिटेशन बहुत कर लें, ध्यान जब बहुत कर लें, ज्ञान बहुत हो जाए, लेकिन मोक्ष मुक्ति आध्यात्म मार्ग में होने के बावजूद भी वहाँ से कभी ना कभी डिगाता है। और मेरे जिंदगी में ऐसे बहुत से बाबाओं को देखा हूँ जो शादी बाबा बुबा होने के बाद दशा अंतरदशा चेंज हो जाता है, फिर बाबू बन जाते हैं, फिर शादी उदी भी कर लेते हैं, या फिर कहीं बदनामी में पड़ जाते हैं। गुरु चांडाल और श्रापित ऐसा करवाने का बड़ा संभावना रहता है। इसलिए 100% इसमें ये कहना कि एकदम पहुंचे हुए और आध्यात्मिक सुपरस्टार, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, IIT पढ़े हैं, जिसके लिए बाबा हो गए हैं, बहुत सारे टेक्निकल बात कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है, स्वागत योग्य है, मुझे भी देख के बहुत अच्छा लगा। और मैं ये पहला बार फेस नहीं कर रहा हूँ, हमारे राउरकेला स्टील प्लांट में ऐसे ही 2 या 3 बड़े IITians आए थे उस समय का, कुछ दिन नौकरी की और नौकरी छोड़ के भाग गए, कोई चिन्मय मिशन में जाके बाबा बन गया, कहीं कैलाश में जाके रह गया, और एक को तो मैं खुद बचा के लाया हूँ, वो UP-MP का था, जो जाके एक स्मशान घाट में रहता था, अघोरी टाइप रह के। तो उसके लिए वो राहु का महादशा में, जहाँ राहु का महादशा खत्म हो गया, मैंने 2-3 बार उसका पूजा पाठ ग्रह शांति करके लाया। उसके बाद फिर से वो और गया तो नहीं, लेकिन एक मेम को लेके भाग गया। तो ये होता है, ऐसे डिस्टर्बेंस लाइफ कंडीशन बनता है इसमें। ये स्टेबल कंडीशन नहीं कहा जाएगा। हाँ, इस समय दशा अंतरदशा के अनुसार ही इज ग्रेट, गुड, वेरी गुड, शाबाश, सैल्यूट, बहुत सुंदर बात है, अच्छा बात भी कर रहे हैं, अच्छा ज्ञान भी है इनके अंदर, और इनके तेज भी बहुत अच्छा देखने में आता है, यानी साधना में पुष्ट भी है इनके अंदर। लेकिन ये कोई बहुत ज्यादा, क्योंकि अगर ये 90 का है और नहीं है तो मेरा बात झूठ हो जाएगा, और है तो फिर ये बात रहेगा। और मेरा भगवान के पास प्रार्थना भी है कि ये बहुत पुष्ट और महान साधु संत तपस्वी बने और इनके जीवन में उन्नति हो। और दिख भी रहा है इनके कपाल का, अगर जैसे हम लोग कपाल पढ़ते हैं ना, तो कपाल जैसे प्रशांत किशोर जी का कपाल को देखेंगे, उच्च कपाल, चौड़ा, ये जो उनका है, तो इनका वैसा नहीं है, थोड़ा सा उठा हुआ है। तो हालांकि दोनों का कपाल को देखेंगे तो सफलता का चरम स्थिति दिखाई दे रहा है आध्यात्मिक लेवल पे, लेकिन ये माया का आवरण है केतु के ऊपर, और शनि के ऊपर राहु, दोनों पीड़ित अवस्था में छठा स्थान में। तो ये कहीं ना कहीं, लेकिन ये चंद्र अगर मीन राशि का है तो ये लाभ भी दे रहा है, और आगे आगे चल के बहुत लाभ भी, और बहुत सारा अमीर धनी और बहुत बड़े मतलब किसी भी इस प्रकार के स्पिरिचुअल घराने में बहुत अच्छे ओहदा मिलते हुए भी दिखाई दे रहा है, यानी इनका लक्ष्य पूर्ति होता हुआ ये कुंडली बता रहा है। यानी एक राजयोग कुंडली है जरूर, लेकिन इनके अंदर कई सारे दुर्योग भी पड़े हैं। जब तक इन दुर्योगों का, जैसे ये बड़े बड़े दुर्योग, गुरु चंडाल, श्रापित कोई छोटा मोटा नहीं होता है, इनका शांति जब तक ये जिंदगी में अपना कर्मकांडित उपाय में या जो भी साधनात्मक उपाय में नहीं करते हैं, तो इनके महान लक्ष्य तक पहुंचना इतना सरल सहज दिख नहीं रहा है। धन्यवाद, नमस्कार।